8 मार्च साल 2026 अहमदाबाद का खचाखच भरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल और भारत के सामने थी खतरनाक न्यूजीलैंड। संजू सैमसन की शानदार बैटिंग और जसप्रीत बुमराह की उन कातिलाना यॉर्कर गेंदों ने इतिहास रच दिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चमचमाता खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे देश में जश्न का माहौल था, हर कोई सड़कों पर था और बालकनी में खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव उस ऐतिहासिक ट्रॉफी को चूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस जश्न और शोर शराबे के बीच एक बात ऐसी थी जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया, और वो थी खुद वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्य की परफॉर्मेंस। कहने को तो सूर्य ने इस पूरे टूर्नामेंट में 242 रन बनाए, लेकिन अगर यूएसए जैसी कमजोर टीम के खिलाफ आई उनकी उस 84 रनों की इकलौती पारी को छोड़ दे तो बड़ी टीमों के सामने उनका बल्ला लगभग खामोश ही रहा। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सबसे बड़े फाइनल मुकाबले में भी कप्तान सूर्य कोई बिना रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। सूर्य का अपना बल्ला भले ही ना चला हो, लेकिन टीम इतनी तगड़ी थी कि उन्हें एक तरह से बैठे बिठाए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई। हालांकि दोस्तों, सूर्य क्रिकेट इतिहास के ऐसे इकलौते कप्तान नहीं है, इनके अलावा और भी कई ऐसे कप्तान हैं जो बिना कुछ किए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उड़ा ले गए। स्वागत है आपका अल्ट्रा एज की इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट इतिहास के उन 6 बेहद लकी कप्तानों की जिनका खुद का प्रदर्शन तो पूरे टूर्नामेंट में एकदम जीरो था, लेकिन वह फ्री फंड में ही वर्ल्ड कप उड़ा ले गए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। साल 2016 का टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता और ईडन गार्डन्स में खेले गए उस फाइनल मुकाबले के आखिरी ओवर में कार्लोस ब्रेथवेट के वो लगातार 4 आसमानी छक्के तो आपको याद ही होंगे। इयान रिसब की वह कमेंट्री आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। Carlos Brathwaite, remember the name, history for the West Indies। लेकिन दोस्तों, ब्रेथवेट और सैमुअल्स की उस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के शोर में किसी ने कप्तान डेरेन सेमी के आंकड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप उनके स्टेट्स सुनेंगे तो सच में चौंक जाएंगे। इस पूरे वर्ल्ड कप में डेरेन सेमी ने 6 मैच खेले और उनके बल्ले से मात्र 8 रन निकले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 8 रन। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो इस महान कप्तान ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 विकेट चटकाया था। 2016 में वेस्ट इंडीज की टीम में क्रिस गेल, लैंडल सिमंस और आंद्रे रसल जैसे इतने खतरनाक मैच विनर्स भरे पड़े थे कि कप्तान सेमी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस मैदान पर एक शानदार लीडर की तरह खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। उनके धागड़ खिलाड़ियों ने उन्हें बैठे बिठाए वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी थमा दी। और हाँ दोस्तों, एक मजेदार बोनस फैक्ट भी सुन लीजिए। 2012 में जब इंडीज ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तब भी कप्तान डेरेन सेमी थे। तब भी पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 54 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। यानी वह अकेले ऐसे कप्तान है जो एक नहीं बल्कि 2 बार फ्री फंड में वर्ल्ड कप उड़ा ले गए। क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड को अपना पहला आईसीसी खिताब जीतने के लिए 2010 के टी20 वर्ल्ड कप का लंबा इंतजार करना पड़ा था, और यह सूखा खत्म हुआ पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में। जब उन्होंने बारबाडोस के मैदान पर वो ट्रॉफी उठाई तो पूरा इंग्लैंड खुशी से झूम उठा था। लेकिन अगर आप इस ऐतिहासिक जीत में कप्तान कॉलिंगवुड का अपना पूरा प्रदर्शन देखे थे तो वह बेहद निराशाजनक था। पूरे टूर्नामेंट में कॉलिंगवुड का बल्ला जैसे रूठ ही गया था। उन्होंने 7 मैच खेले और सिर्फ 15 की मामूली औसत से मात्र 61 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करें तो वहां भी उनके खाते में पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 ही विकेट आया। दरअसल इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम को चैंपियन बनाने का असली काम केविन पीटरसन और युवा ओपनर क्रैग क्रीजवेटर ने किया। पीटरसन इतने खतरनाक फॉर्म में थे कि उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। इन धागड़ बल्लेबाजों ने कॉलिंगवुड की खराब फॉर्म को पूरी तरह छुपा लिया। एक तरह से देखा जाए तो कप्तान कॉलिंगवुड को भी वह ऐतिहासिक वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने शानदार खिलाड़ियों की बदौलत बिल्कुल फ्री फंड में ही मिल गई। टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों का नाबाद पहाड़ खड़ा करने वाले ब्रायन लारा की महानता पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, 2004 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कप्तान ब्रायन लारा का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। इस पूरे टूर्नामेंट में लारा अपनी उस लेजेंडरी फॉर्म के आसपास भी नहीं दिखे। उन्होंने 4 मैच खेले और पूरे टूर्नामेंट में वे कुल मिलाकर सिर्फ 60 रन ही बना पाए, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं था। लेकिन इस फ्री फंड वाली जीत का सबसे बड़ा ड्रामा तो इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल के मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में हुआ था। वेस्ट इंडीज की टीम 218 रनों का पीछा कर रही थी और कप्तान लारा मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा आया जब वेस्ट इंडीज ने अपने 8 विकेट सिर्फ 147 रन पर गंवा दिए थे। डगआउट में बैठे कप्तान लारा ने भी शायद उस वक्त हार मान ली थी और सोच लिया था कि ये आईसीसी ट्रॉफी अब उनके हाथ से निकल चुकी है।
लेकिन तभी क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। 9वें और 10वें नंबर के बल्लेबाज यान ब्रेडेसो और कर्टनी ब्राउन ने मिलकर 71 रनों की वे ऐतिहासिक और अटूट पार्टनरशिप कर डाली, जिसने इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली। मैदान पर अंधेरा गिरने लगा था, लाइटें जल चुकी थी, लेकिन इन दोनों पिछले बल्लेबाजों ने लारा को एक ऐसा आईसीसी खिताब जिता दिया जिसकी उन्होंने शायद खुद भी उम्मीद छोड़ दी थी। लारा ने बालकनी में खड़े होकर वो चमचमाती चैंपियन ट्रॉफी खुशी से जरूर उठाई, लेकिन सच तो यह है कि उन दो जादुई टैलेंटर्स ने उन्हें ये आईसीसी ट्रॉफी बिल्कुल फ्री में गिफ्ट कर दी। 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप के मामले में हमेशा खाली हाथ रही थी, लेकिन 2021 में यूएई की पिचों पर एरॉन फिंच की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन अगर आप कप्तान फिंच की बैटिंग फॉर्म पर नजर डालेंगे तो वह उस वक्त अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। फिंच रन बनाने के लिए मैदान पे ऐसे तरस रहे थे मानो उनके बल्ले में जंग लग गया हो। इस पूरे वर्ल्ड कप के 7 मैचों में फिंच ने सिर्फ 19 की मामूली औसत से महज 135 रन बनाए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप कैसे जीता? इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण थे। पहला, यूएई में गिरने वाली ड्यू। इस वर्ल्ड कप में जो कप्तान टॉस जीत रहा था वही मैच जीत रहा था, और फिंच टॉस जीतने के मामले में गजब के लकी साबित हुए। दूसरा कारण डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। जहां कप्तान फिंच ओपनिंग में सस्ते में आउट होकर डगआउट में बैठ जाते, वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने डेविड वार्नर और फाइनल के हीरो मिचेल मार्श ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी से विरोधी टीमों की धज्जियां उड़ा दी। सच कहा जाए तो फिंच ने सही समय पर टॉस जीता और उनके साथी खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप की वह ऐतिहासिक ट्रॉफी फ्री में ही थमा दी। दोस्तों, जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि हमारी इस लिस्ट का 5वां नाम वो है जिसे सुनकर शायद फैंस का एक पल के लिए यकीन न हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे चतुर कप्तान यानी MS धोनी की। जरा रोकिए थाला फैंस, इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में गुस्सा दिखाएं, पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हम सब जानते हैं धोनी कप्तानी के एक मास्टरमाइंड है, और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी पूरी तरह उनके शातिर दिमाग और उनके फैसलों की जीत थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर धोनी के आंकड़े देखें तो उन्हें ये चैंपियन ट्रॉफी सच में बिल्कुल फ्री फंड में ही मिल गई थी। इस पूरे 2013 चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में धोनी ने 5 मैच खेले, और पता है उनके बल्ले से कुल कितने रन निकले? मात्र 27 रन। फाइनल मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ वो 0 पे आउट हुए थे। तो फिर टीम इंडिया चैंपियन बनी कैसे? इसका पूरे श्रेय जाता है रोहित शर्मा और गब्बर यानी शिखर धवन की नई नवेली ओपनिंग जोड़ी को। इन दोनों ने टॉप ऑर्डर में इतने रन कूट दिए कि मिडिल ऑर्डर की बैटिंग ही नहीं आती थी, और जो कसर बचती थी वह रविंद्र जडेजा अपनी तूफानी बैटिंग और जादुई स्पिन से पूरा कर देते थे। यानी बल्लेबाज MS धोनी पूरे टूर्नामेंट में डगआउट में आराम से चिल करते रहे, और उनके धागड़ खिलाड़ियों ने उन्हें बिना बैट से पसीना बहाई आईसीसी की वह ऐतिहासिक ट्रॉफी थमा दी। कप्तानी के लिए 100 में से 100 नंबर, लेकिन बैटिंग के मामले में ये धोनी के करियर की सबसे फ्री फंड वाली जीत थी। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर हारने के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी, जिसे अब चैंपियन ट्रॉफी कहा जाता है, उसे जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। फाइनल में उन्होंने भारत को हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी उठाई थी। स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी की पूरी दुनिया ने तारीफ की, लेकिन अगर आप एक बल्लेबाज के तौर पर उनके आंकड़े देखें तो आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने 3 मैच खेले, और कप्तान फ्लेमिंग ने उन 3 मैचों में कितने रन बनाए? 2 रन, 8 रन और 5 रन, यानी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 15 रन। फ्लेमिंग का बल्ला पूरी तरह खामोश था, लेकिन उनके पास एक ऐसा मैच विनर था जिसने अकेले दम पर न्यूजीलैंड को चैंपियन बना दिया, और वह नाम था क्रिस क्रेन्स। फाइनल में जब भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब थी, तब क्रेन्स ने 102 रनों की ऐतिहासिक और नाबाद शतकीय पारी खेलकर भारत के मुंह से जीत छीन ली थी। यानी स्टीफन फ्लेमिंग ने 3 मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए, और उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें आईसीसी की वह ऐतिहासिक ट्रॉफी फ्री में ही उनके हाथों में सौंप दी। तो दोस्तों, ये थे वो 6 कप्तान जो वर्ल्ड कप विनर कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बल्लेबाज के तौर पर टीम को ज़्यादा योगदान नहीं दिया। यानी कि आप कह सकते हैं इनको फ्री फंड में ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई, और इनका नाम एक वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।